जी नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति का दूसरा नंबर टॉपिक है हमारा स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला के बारे में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए उनका समावेश इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 90% इस प्रकार से है, आपको कंप्लीट बताया जाएगा कौन सी परीक्षा के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो धैर्य बना करके वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर पहला जो टॉपिक है दुर्ग से रिलेटेड हमने 2 क्लासें ली है, अगर वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो जाएगी आप तक समय टू समय मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रश्न पूछा गया कि एक पासे हमको दे रखे हैं स्थान और एक पासे महल मंदिर, इस प्रकार से सुमेलित करना है, सही सुमेलित को चुनना है। तो देखिए इसको मिलाना है, तो इस प्रकार से मिलाना है। देखिए गजनेर कहाँ है, गजनेर की बात करें, गजनेर महल है जो ये है बीकानेर में। ठीक है, किराड़ू का जो मंदिर है दोस्तों बाड़मेर में है, और जो जग मंदिर है ये है उदयपुर में। यानी कि पहले का 3, दूसरे का 1 और अंत में जो है तीसरे का 2, यानी 2 2 3 1 2 यहाँ ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन। तो ये हो गया पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर भी प्रश्न इसी प्रकार से है, सुमेलित करना है, यही पटवार परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। देखिए जल महल की बात करें, जो जल महल है दोस्तों ये है जयपुर के अंदर है, और एक थंबा महल कहाँ है, ये एक थंबा महल है जोधपुर में, और जूनागढ़ है बीकानेर में। यानी कि 3 3 1 2 3 1 2 कहाँ है, 2 नंबर ऑप्शन में 3 1 2। ठीक है, तो 2 नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है 84 खंभों की छतरी पूछी गई है। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, इसका आंसर होगा बूंदी। ठीक है, तो ये इसका बूंदी का निर्माण की बात करें 84 खंभों की छतरी का, तो ये देखिए 1683 में तत्कालीन राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, और यह छतरी 2 मंजिला है, 84 खंभों पर टिकी हुई है, इसको याद रखना है। चलिए आगे जो प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण है किसने करवाया था। तो बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी इसका नाथावती ने करवाया था। ठीक है, चलिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण दोस्तों संग्राम सिंह ने करवाया था, इसका आंसर होगा संग्राम सिंह। ठीक है, जो सहेलियों की बाड़ी है ये है राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण है 18वीं सदी में संग्राम सिंह ने करवाया था। 5 नंबर ऑप्शन हो गया। 6 नंबर की बात करें, चलिए अब आगे प्रश्न है कि पटुओं के हवेली का निर्माण दोस्तों, पटुओं के हवेली का निर्माण गुमानचंद ने करवाया था, और जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, और आबानेरी का जो हर्षनाथ मंदिर है, हर्ष माता का भी मंदिर है, किस स्थापत्य कला में बने हुए हैं। तो यह गुज्जर प्रतिहार कला में बने हुए हैं, जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, और जो आबानेरी के अंदर हर्ष माता का मंदिर है जो गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। बात करते हैं राजस्थान में 18वीं शताब्दी में जिन क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ है उसे हम गुज्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली में कहा जाता है। और जो इस शैली में बने जो मंदिर है वह गोठ मांगलो नागौर में है, दधी माता मंदिर है, और आबानेरी का दौसा के अंदर जो हर्षद माता का मंदिर है। इसके बाद में भवानीपुरा में स्थित नटनी माता का मंदिर है, और सीकर में हर्षनाथ का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में बात करें कालिका माता का मंदिर है, उदयपुर में जगदम्बिका का मंदिर है, जो इस प्रकार से महामारू या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंदिर स्थापत्य के लिए की भूमि शैली का जो मंदिर है यह है किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो भूमि शैली का जो मंदिर बात करें तो यह है दोस्तों नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, नागर शैली में मंदिर ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौफाला, ठीक है, या फिर वर्गाकार के रूप में होते हैं, जो भूमि शैली या फिर जो है नागर शैली के मंदिर। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करें, 84 खंभों की छतरी है, इसके बारे में असत्य कथन को बताना है। यानी कि इसका जो निर्माण है, ये देखिए इसका जो निर्माण है राव विष्णु सिंह ने काल में राव देवा ने करवाया था, या फिर इसका निर्माण बात करें राव अनिरुद्ध सिंह ने राव देवा के समय करवाया था। यानी कि पहला ऑप्शन ही गलत है,
अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह जो छतरी है बूंदी के पास देवपुरा नामक स्थान पे है, एकदम सही है। इसका निर्माण 1683 से 1685 के मध्य हुआ था। तो यानी कि यह भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 नंबर असत्य है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ है? ये टोंक में है दोस्तों। और इसका जो निर्माण है बात करें तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? ये असत्य कथन बताना है इसमें। मूसी महारानी की छतरी है जो है अलवर में है, राइट आंसर है। गोपाल सिंह की छतरी की बात करें करौली में है, राइट आंसर है। इसके बाद में रामगोपाल पोदवार की छतरी है जो रामगढ़ में है, सही है दोस्तों। इसके बाद में रामगोपाल पालीवाल की छतरी की बात करें, ये बीकानेर में नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जो है, ये आंसर गलत है, यानी कि इसका सही आंसर है 4 नंबर, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न है कि वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वीरों का जो स्मारक स्तंभ है ये है बड़ूचला है जो यहाँ पर स्थित है वीरों के स्मारक स्तंभ, ठीक है। अगला है प्रश्न कि मुबारक महल के बारे में पूछा गया कि मुगल व यूरोपियन राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समावेश मेहमानबाजी के लिए प्रसिद्ध जो मुबारक महल है, यह कहाँ स्थित है? ये मुबारक महल जयपुर में दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर में सिटी प्लेस में स्थित मुबारक महल का जो निर्माण है सवाई माधोसिंह ने अतिथियों को ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखने बात यह है कि मुबारक महल एक टोंक में भी है जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चर्चा में है। वर्तमान में बात करें तो टोंक के महल को ऊंटों की कुर्बानी के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया है, ऊंटों की कुर्बानी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले ये ऊंट की कुर्बानी के लिए चर्चा में था। अगला प्रश्न की बात करें जो है जिस प्रकार से है प्रश्न है कि अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुजित खेतड़ी महल में बहुमंजिले भव्य भवन लखनऊ की बुलबुलैया और जयपुर की हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा गोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया गया था। यह अद्भुत महल कहाँ स्थित है? तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का जो दूसरा या फिर खेतड़ी का जो हवा महल है इसके बारे में पूछा गया है। तो यह है खेतड़ी का जो हवा महल है झुंझुनू के अंदर है, इसका निर्माण है गोपाल सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये इसका बारे में प्रश्न थ्योरेटिकल प्रश्न है जो शिक्षक ग्रेड 3 के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की छतरी कहाँ अवस्थित है? तो ये राणा अमर सिंह व करण सिंह की छतरी आहड़ उदयपुर में स्थित है। अगली एक प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली है, जैसलमेर के अंदर है, और इसका जो निर्माण है प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने इस नौखंडी हवेली का जो निर्माण है करवाया था प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने, और इस हवेली में मोती महल भी कहते हैं। तो मोती महल के नाम से सालिम सिंह की हवेली को भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये काठ का रेन बसेरा, इसका आंसर होगा झालावाड़ में है, ठीक है। और यह लकड़ी से निर्मित यह महल, इसका जो निर्माण है यह राजा राजेंद्र सिंह ने 1936 में बनाया था, इस काठ का रेन बसेरा मंदिर यानी महल को, ठीक है। इसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है कि राजा मालदेव की छतरी किस राज्य के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्य जोधपुर में स्थित है जो राजा मालदेव की छतरी, ठीक है। इसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ स्थित है? यह है अजमेर में स्थित है, ठीक है। काफी बार पूछा गया प्रश्न, यह देख लो। इसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, और यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण मूलतः 1153 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक विसल देव के द्वारा करवाया गया था, और यह पहले एक संस्कृत पाठशाला के रूप में विख्यात था, और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में तुड़वाकर एक मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। और यहाँ पर यह स्थान मुसलमान फकीर पंजाब शाह का उस यहाँ पर 2.5 दिन लगने के कारण यहाँ पर इसका नाम है जो 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया, ठीक है। तो 2.5 दिन का पहले ये पाठशाला थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका तुड़वाकर पंजाब शाह का उर्स लगने के कारण इसका 2.5 दिन का झोपड़े में परिवर्तन कर दिया। ये अपने को ध्यान रखना है। अगला है कि राजस्थान में जहांगीर, ठीक है,
राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ है? तो जहांगीर का महल दोस्तों पुष्कर में है। इसके बाद में एक थंबा जो महल है, महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो एक थंबा महल की बात करें, जिस प्रकार प्रहरी मीनार है जिसका निर्माण है महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। तो आंसर होगा अजीत सिंह। अगला सुमेलित करना है, तो क्या बागोर की हवेली उदयपुर में है? तो राइट आंसर है। नथमल की जैसलमेर में है, राइट आंसर है। सालिम सिंह की हवेली हमने बात करके आए हैं जैसलमेर में। लालचंद गड्ढा की हवेली है फलोदी में। तो यानी कि ये चारों ऑप्शन एकदम सही है। तो आंसर इसका दोनों को सामने है जो एकदम राइट आंसर है। अगला जालिम सिंह की हवेली की बात करें, यह कोटा में स्थित है। तो प्रश्न पूछा गया कि जालिम सिंह की हवेली किस कहाँ स्थित है? जो कोटा में है। पटों की हवेली की बात करें, यह जैसलमेर में है। और बात करते हैं इनके बारे में अन्य तथ्य, जैसे कि पटों की हवेली है विश्व की प्रसिद्ध हवेली है, 5 मंजिल। ये 5 हवेलियों का समूह है दोस्तों, याद रखने हैं। जिस प्रकार से 5 भाइयों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था 1800 से लेकर के 1860 में मध्य। ठीक है। इसके नक्काशीदार स्तंभ, कलात्मक झरोखे तथा बारीक कला से युक्त जालियां अत्यधिक आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों की नगरी या फिर झरोखों की नगरी। तो झरोखों व हवेलियों की नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? दोस्तों इसका आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, लालगढ़ महल है जो बीकानेर में स्थित है और इसका जो निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लालचंद की याद में इसका निर्माण करवाया गया था, जो है लाल पत्थर से निर्मित है। अगला है जसवंतसड़ा कहाँ है? जसवंतसड़ा जोधपुर में दोस्तों। जो इसका निर्माण है जोधपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने की छतरी है और इसका जो निर्माण है उसके बेटे सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में 1899 में इसका निर्माण करवाया गया था और इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाला जो स्तंभ है या फिर महल है कौन सा है? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतसड़ा को कहते हैं, जिसका निर्माण है जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने 1899 में करवाया था। यह याद रखने योग्य प्रश्न है। डी के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डी के महलों का निर्माण जो सूरजमल ने करवाया था। अगला है कि राजस्थान में गठौर की छतरियां किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों गठौर की छतरियां हैं कछवार राजवंश से संबंधित है। अगला है कि जैसलमेर की पटुओं की हवेली की बात करें, वह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण यह जैसलमेर की पटुओं की हवेली प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया पटवार व बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रखने योग्य प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देवीकुंड की छतरी किसकी याद में निर्मित की गई? तो देवीकुंड की छतरी बीकानेर के राजाओं की याद में निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कृष्ण विलास महल, दोस्तों कृष्णा विलास महल है यह उदयपुर में स्थित है। संत रविदास की छतरी की बात करें, यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। निहाल टावर की बात करें तो निहाल टावर दोस्तों धौलपुर जिले में एक घंटाघर है। तो निहाल टावर क्या है? तो निहाल टावर एक धौलपुर जिले में स्थित एक घंटाघर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जहांगीर का महल, दूसरा पूछा गया प्रश्न है, पुष्कर में है। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने के द्वारा दिया गया? तो जयपुर को गुलाबी रंग दोस्तों महाराजा स्वयंराम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। तो बात करें जयपुर के सभी इमारतों को 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर गुलाबी रंग से रंगवाया गया और इसी कारण जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोटा बूंदी मार्ग पर जो देवपुर गांव में स्थित 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी है वो कितने खंभों पर संख्या है उसकी बतानी है। 84 खंभों पर जो है कोटा बूंदी मार्ग पर जो देवपुर गांव में है 84 खंभों की छतरी निर्मित है। ठीक है, जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, पिछले हमने पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न है पन्ना मेणा की जो बावड़ी है दोस्तों ये बतानी है। तो ये पन्ना मेणा की बावड़ी बूंदी और आमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजपूत वस्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं में क्या क्या विशेष महत्व रखा गया है? तो दोस्तों राजपूत वस्तुकला के अंदर तरासे हुए
मेहराब व खंभों व छतरियों के लिए विशेष महत्व दिया गया है इनको। अगला है 56 नंबर प्रश्न है कि किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक पूछा गया है। इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है वस्तु यह है राणा कुंभा। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, राणा कुंभा ने रणकपुर के जैन मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया गया था और विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने। ठीक है। जंतर मंत्र क्या है? जंतर मंत्र एक वेधशाला है और जो जयपुर के अंदर स्थित है और इसे अगस्त 2010 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का ताजमहल जो हमने पीछे पढ़ के हैं किसे कहते हैं? ये है दोस्तों जसवंतड़ा को। ठीक है। अगला सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी दोस्तों उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विख्यात स्मारक जो 2.5 दिन का झोंपड़ा या फिर तत्कालीन संस्कृत पाठशाला या फिर महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तन कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ पर पंजाब शाह नामक स्थान पर सूफी संत की उर्स लगती है। ठीक है। जहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सरगासूली स्थित है? तो सरगासूली दोस्तों जयपुर में है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी है जो 1586 में बनाई गई थी, वह इसका निर्माण पूछा है। तो रानी प्रिमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी है जो 1586 के अंदर बनाई गई थी, रानी प्रिमल देवी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली स्थित है? तो रामपुरिया की हवेली दोस्तों यह बीकानेर में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वह है जयसिंह। जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला है कि मुंशी महारानी की प्रसिद्ध जो 80 खंभों की छतरी है वह कहाँ है? तो 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है और अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने जो लसवाड़ी की लड़ाई में मराठों के विरुद्ध लड़े थे उसकी पासवान की बात करें, मुंशी रानी की छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण दोस्तों विनय सिंह ने करवाया था और 2 मंजिला इमारत है, 2 मंजिला इसकी छतरी है और पहली मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल की बात करें यह संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि नेहर खां की मीनार, नेहर खां की मीनार दोस्तों कहाँ है? तो नेहर खां की मीनार है कोटा में। अगला प्रश्न है कि जयपुर शहर का जो निर्माण है किस वर्ष हुआ था? तो जयपुर नगर का जो निर्माण है दोस्तों यह 17 नवंबर 1727 को हुआ था। ठीक है। अगला है झुंझुनू के संस्थापक पर पूछा गया है। झुंझुनू के संस्थापक है दोस्तों महमूद खां। अगला है अलवर की स्थापना किसने की थी? अलवर की स्थापना वह दोस्तों राव प्रताप सिंह के द्वारा अलवर की स्थापना की गई थी। अगला है कि जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां या फिर उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों जोधपुर का जो है मंडोर स्थान है जो प्राचीन राजाओं की छतरियों व उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न है कि 1743 से 46 के बीच लेक प्लेस या फिर झील महल का निर्माण है वह किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने झील महल व लेक प्लेस का निर्माण है जो 1743 से 46 के मध्य करवाया था। अगला प्रश्न है जोधपुर नगर की स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर नगर की स्थापना दोस्तों राव जोधा के द्वारा 1459 के अंदर की गई थी, राव जोधा के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है बूंदी के रंग महल का निर्माण दोस्तों 17 साल ने इसका निर्माण है जो बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था और यह अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? बूंदी का जो रंग महल है इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा महल किसको समर्पित है या फिर किसने बनाया था? तो हवा महल दोस्तों एसवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण है जो करवाया था और ये जयपुर में स्थित है। 1799 में इसका निर्माण है
इसका वस्तुकार की बात करें, इसका जो है वस्तुकार लालचंद है। और जो 5 मंजिला इमारत है दोस्तों, इमारत में बात करें तो 953 जो खिड़कियां जो रखे इस प्रकार से है, याद रखना है 5 मंजिला इमारत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, यह मजबूत बाहरी दीवारें में अस्त व्यस्त बुर्ज व गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियां जिसमें से सैनिकों के गिर जाने का प्रतीक किया जा सके, यह वह दोस्तों जूनागढ़ का जो जूनागढ़ प्लेस है जो डूंगरपुर में, यह इस प्रकार से थ्योरेटिकल प्रश्न है कि जो किले की भांति इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि मजार ए फकरी के जो है किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर होगा मजार ए फकरी है, डूंगरपुर में है। अगला है दोस्तों, देखिए डूंगरपुर की अन्य बात करें तो यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर बात करें दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वस्तुकार या फिर नगर नियोजक कौन था, तो दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना के समय वस्तुकार है जो विद्याधर भट्टाचार्य थे। अगला प्रश्न है, सॉरी इस प्रकार से अन्य तथ्य की बात करें, जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर है जो 1727 के अंदर आमेर के नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और इसके जो वस्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य है तथा वह जेनियर डी लिप्स पुर्तगाली वस्तुविद इसके सहयोगी थे। हाल ही में जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आमेर में स्थित अलाउद्दीन खां का मकबरा जाना जाता है, यह 16 खंबा या फिर थंबा के नाम से प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खां का मकबरा। अगला प्रश्न है एतारकिन का दरवाजा दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो एतारकिन का दरवाजा नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है, तो जसवंतथड़ा जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली दोस्तों सुजानगढ़ चूरू में है। अगला प्रश्न है हवा महल की पहली मंजिल का जो नाम है यह क्या नाम है इसका, प्रताप मंदिर, ठीक है। इसके बाद में देखिए सारबाग है, जो सारबाग कहाँ है, बूंदी में। अगला प्रश्न है कि बचवा तो रामपुरिया गलेच्छा सेठियों की हवेली राजस्थान के कहाँ स्थित है, राजस्थान में यह है बचवातो रामपुरिया गलेच्छा व सेठियों की हवेली जो बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक पासे स्थान दे रखे हैं और दूसरी पासे छतरियां हैं, इसको सुमेलित करना है, जिसमें से पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है तो देखना है कुंवर पृथ्वी सिंह की जो पृथ्वीराज की छतरी है वह कुंभलगढ़ में है क्या, तो इसका आंसर होगा राइट ही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है क्या, तो है। 80 खंभों की छतरी बूंदी में है क्या, तो 80 खंभों की हमने कहाँ पढ़ी थी, अलवर में। और बूंदी में तो क्या है, बूंदी में तो 84 खंभों की छतरियां हैं। मामा बांजा की छतरी जोधपुर में है, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर है इसका राइट है, वैसे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि अगला भी सुमेलित करना है, इसमें से सही को बताना है कौन कौन सी सही है। क्या शेख हिमीमुद्दीन मिट्टे शाह की जो दरगाह ये है ना गागरोन में है क्या, तो हमने दुर्ग पढ़ा था उसमें मिट्टे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग में है। इसके बाद में मौलाना जियाउद्दीन है क्या, जयपुर में है क्या, तो जयपुर में है। शेख नजमुद्दीन क्या फतेहपुर में है क्या, या फिर शेख बाबा इस्ताक ये क्या खाटू में है क्या, तो इसका जो राइट आंसर है ये चारों भी एकदम राइट है। अगला व अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर में जो अवस्थित इसरलाट का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो इसरलाट का जो निर्माण है ईश्वरी सिंह ने करवाया गया था। और राजमहल के युद्ध में बात करें 1747 में विजय के प्लेस में महाराजा ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इसरलाट का निर्माण करवाया गया था, और इसे हम सरगासुली के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए स्थापत्य कला के बारे में 90 प्रश्न जो भी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद करूंगा ये जो प्रश्न आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप इसका दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि हमें भी लगे हमारा जो भी वीडियोज़ आगे चले तो हम कुछ नया करने की कोशिश करें दोस्तों। उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा। कमेंट प्यारा सा कमेंट करना है। आगामी हम भी इस प्रकार के राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक जितने भी है वो कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान के जो जो है आगे हिस्ट्री के जो कितने भी प्रश्न बनते हैं वो लेकर के आएंगे, ज्योग्राफी के कितने भी है, पॉलिटिकल के कितने भी है, पूरे डिटेल से आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।